दोनों में चल सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज लोग कहते हैं कि इस बादल को अपने चर्च से हटा दो, आप बुत परस्ती कर रहे हो। लेकिन ये बादल बाइबल की तालीम है। यहाँ खरूज की किताब के अंदर लिखा है कि यहोवा खुदा जो है वो किस में था? बादल में। लिखा है खुदावन किसके अंदर था? बादल में। और किसके अंदर था? आग के सतून में। और किसमें था? और क्या कर रहा था? इस्राएली जो मिस्र में से निकले थे, इसराइली जो मिस्र में से निकले थे, जो मौदा सरजमीन को जा रहे थे, उनकी रहनुमाई कर रहा था। कौन? आपका मेरा खुदा, पुराने अहदनामा का यहोवा, वो बादल में और आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चल रहा था। आज हम लोग अपनी तंजीमों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं, मिशनों को छोड़ आए हैं। हम मौदा सरजमीन के लिए, जैसे इसराइलियों के लिए थी एक मौदा सरजमीन, वादा की हुई सरजमीन, हमारे लिए भी पौलुस रसूल ने हमें बताया है कि हमारा वतन जो है वो आसमान पर है। आमीन। हम भी एक सफर को जारी रखे हुए हैं। हम इन मिशनों में से इस मिस्र को छोड़कर बाहर आ गए हैं। हमने जमाने को छोड़ा है, रस्मों को छोड़ा है, रिवाजों को छोड़ा है। किस लिए? कि हम आसमान पर जाने वाले हैं। आज हम भी रास्ता में हैं। हमारी भी रहनुमाई एक बादल में आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह कर रहा है। वो आग के सतून में आपकी और मेरी रहनुमाई कर रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं इस बादल को हटा दो। वो इस बादल को नहीं जानते। ये तो वही बादल है जो पुराने अहदनामा का बादल। ये तो वही बादल है जो पुराने अहदनामा का बादल है। ये बादल एक बार फिर, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है यीशु मसीह कल और आज बल्कि ये बादल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस बादल को सजदा कर रहे हैं, हम इस बादल की प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो अपने खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये निशान, जैसे हमने देखा वो मजूसी जो थे, उन्होंने सारे को सजदा नहीं किया। वो सारा उनके लिए एक निशान था। वो सितारा उनको यीशु के पास लाने वाला था। आज हम भी कुछ मजूसी हैं जिन्होंने इस सितारे की बादल को जान लिया है, और हम भी अपने खुदावंद की तरफ, अपने यीशु की तरफ, जिसके लिए पौलुस रसूल कहता है ओ ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तक। हम इस बादल को सजदा नहीं कर रहे। हम तो उस साइन को, उस निशान को, जिसे और कोई नहीं जानता। ये बादल, लोग अपने आप को मैसेज बिलीवर कहते हैं, वो जानते नहीं ये बादल क्या है। ये बादल क्या है? कहते हैं हम मैसेज बिलीवर हैं। जैसे उस वक्त लोग जो पादरी थे, जो फरीसी, काहिन, फकीह थे, जो बाइबल का इल्म रखने वाले थे, उन्होंने उस सितारे को मिस किया। आज भी लोग इस बादल को मिस कर रहे हैं। लेकिन ये बादल सिर्फ किसके लिए है? जैसे बेटियां गीत गा रही थी, एक अलौकिक बदल वरिया सिंजिया मेरा खेत रूहानी। कौन सा खेत? कोई जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी खेत। हम क्या है? उसका खेत है, हम उसकी खेती है। पौलुस रसूल कहता है कि हम मसीह की खेती है। ये आपका जो खेत है, जब ये बादल आप पर वरेगा, जैसे अखीब के दिनों में, जैसे अखीब के दिनों में एलिया ने कह दिया कि बारिश नहीं बरसेगी। क्या बारिश बरसी? नबी ने कह दिया बारिश, आसमान बंद हो गया, बादल नहीं बरसा। लेकिन कब बादल बरसा? जब एलिया ने कहा। तो उस बादल से बारिश आई। बारिश से क्या हुआ? अनाज, जो जिस्मानी थे खेत, वो हरे भरे हो गए और उनको खाने के लिए खुराक मिली। लेकिन हमारे लिए रूहानी खेत के लिए ये बादल 1928 फरवरी 1963 को बादल आया, और इस बादल के अंदर भी हमारे लिए क्या था? एक बारिश थी। और वो कौन सी बारिश? कलाम की बारिश थी। ये पिछली बारिश, जिस बारिश से क्या हुआ? हमारा ये खेत
जिसमें हमने मोरों के भेद को जाना। हमारे पास बहुत सारे मुकाशफात आए नबी के ऊपर जब ये बादल रिवील हुआ। जैसे गीत गा रहा था भाई अंतनी, पहले गीत गा रहा था, ये 1963 को 28 फरवरी 1963 को जो इसकी शक्ल थी ये वाली, जिससे क्या किया अप्रैल के महीना में परला वाला बादल, समझ नहीं लग रही थी। अप्रैल में इस बादल को साइंस मैगजीन ने प्रिंट करवा दिया। वो कहते हैं इस बादल की समझ नहीं आ रही क्योंकि ये बादल जो है ये मफूकल फितरत है। बादल जो है वो पानी से बनता है, लेकिन ये बादल जो है ये तो पानी जो है ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा से ज्यादा 9 किलोमीटर की हाइट पर है। इससे ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, इससे ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन जो है इसका एक फार्मूला होता है जिससे पानी बनता है। लेकिन पानी वाला फार्मूला तो 9 किलोमीटर तक है, लेकिन ये बादल जो है ये बादल 26 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ये बादल 26 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ये पानी का बादल नहीं है, ये 7 फरिश्तों का जुर्मत है। जब अप्रैल में साइंस मैगजीन ने इसे प्रिंट करवाया, मई में जब इसे लाइफ मैगजीन ने प्रिंट करवाया, जून में जब इसे वेदर वो परेशान रहे, 3-4 महीने वो परेशानी के आलम में रहे कि हम कैसे इस भेद को जाने क्योंकि ये पानी का बादल नहीं है। लेकिन नबी ने जब फिर इस बादल को, जिसके बारे में वो पहले से प्रीच भी कर चुका था, जब नबी ने इस तस्वीर को घुमाया, जैसे भाई एंथनी कह रहे थे, ये बादल की तस्वीर जब मैगजीन नबी के हाथ में आया, साइंस मैगजीन आया, लाइफ मैगजीन आया, वेदर वाला मैगजीन आया, तो नबी ने जब इस तस्वीर को घुमाया तो ये तस्वीर इस तरह की तस्वीर बनी। और इस तरह की तस्वीर बनी तो नबी को पता चला ये तो वही मैगजीन, ये तो वही बादल है जो बादल क्या कर रहा था, इसराइलियों की रहनुमाई कर रहा था। और आज हम जब इन मिशनों में से बाहर निकल आए हैं, इन तंजीमों में से बाहर निकल आए हैं, जमाने की रस्मों में से बाहर निकल आए हैं, किस लिए? ताकि हम अपने वतन को हासिल कर लें। आज ये बादल हमारी रहनुमाई कर रहा है। इस बादल के अंदर आपका और मेरा खुदाम यीशु मसीह है, इसके अंदर आपका और मेरा दूल्हा है जो हमारी रहनुमाई करता है। लोग कहते हैं इस बादल को हटा दो, लेकिन मुझे पता है कि ये बादल आपका और मेरा जो आपकी और मेरी रहनुमाई। और इस ये बादल जो है नबी ने बताया ये बादल पानी का बादल नहीं है, ये 7 फरिश्तों का जुर्मट है। ये क्या है? 7 फरिश्तों का जुर्मट है। ये 7 फरिश्ते हैं, ये उनका जुर्मट है। और ये 7 फरिश्ते किसके चौगिर्द हैं? ये आपके और मेरे खुदाम यीशु। आमीन। उनका महवर जो है, उनका मरकज जो है, उनका नुक्ता जिसके चौगिर्द वो घूम रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका और मेरा खुदाम यीशु मसीह। आमीन। आज मेरे भाई और मेरी बहनों, हमारा भी मरकज वही है, हमारा महवर वही है। हमने उसी के चौगिर्द घूमना है। जब उसके चौगिर्द रहेंगे तो फिर ही दुरुस्त रह सकते हैं। जब हट जाएंगे तो शायद फिर हम हमारी जिंदगी के अंदर मसले। तो आए इसी तरह तारीफ